आदाब और एक बार फिर स्वागत है हमारे सारे दर्शकों का एनईएम न्यूज टीवी पर। एनईएम न्यूज टीवी यानी कि सच सबके सामने। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं गजनौला में सैफी नगर में, और यहाँ पर चल रही है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग। आइए सीधे मुखातिब होते हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नव नियुक्त राष्ट्रीय महासचिव जनाब जिशान हैदर मलिक के साथ। आइए सीधे मुखातिब होते हैं एनईएम न्यूज टीवी पर जिशान हैदर मलिक के साथ। जिशान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद राष्ट्रीय महासचिव के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जतिन साहब, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिशान साहब, पहला प्रश्न हमारा आपसे ये होगा कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सदस्यता अभियान है वो कितनी तेजी के साथ आप अब इस मिशन में लगने वाले हैं? देखिए, आज हमारी शुरुआत हो गई है। अमरोहा हमारा गृह जनपद है, और आज हमने जब से हमने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ज्वाइन की है उस दिन के बाद से, और आज गजनौला शहर में ही मैं अपने गृह जनपद में ही पहली बार आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को बूथ स्तर तक पर ले जाएंगे, और इस बार जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा 2022 का, वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मिशन और इसका सदस्यता अभियान आज से शुरू हो चुका है, और बूथ स्तर विधानसभा स्तर तक हम जाएंगे, और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में एक नई ऊंचाई देने का हम काम करेंगे। ये तमाम जो मुस्लिम पार्टियां एक मंच पे आ गई है इत्तेहाद के लिए, इसके बारे में आपकी क्या विचार हैं? क्या 2022 में नया विकल्प मिलने वाला है उत्तर प्रदेश की जनता को? जी बिल्कुल। देखिए जोन साहब, ऐसा है, अभी लगातार हम 10 वर्षों से इत्तेहाद मुहिम की कोशिश इस्माइल पार्टी वाला साहब के नेतृत्व में कर रहे थे। पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का अलायंस हो गया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण कर लिया गया है। और दूसरा ये है कि इंडियन मुस्लिम लीग और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, दीगर पार्टियां हैं जिनके नेता हमारे संपर्क में हैं, और बहुत जल्दी वो भी हमारे इस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनेंगे। जनाब इस्माइल पार्टीवाला साहब ने इत्तेहाद मुहिम की तरफ से एक लेटर जो जारी किया है एमआईएम को, उन्होंने 24 तारीख का वक्त मांगा है। 24 को उनका भी जो है क्लियर कर देंगे, वो भी अपना क्या स्टैंड लेंगे, वो इत्तेहाद मुहिम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम उत्तर प्रदेश के जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें हम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। जिशान साहब, पश्चिमी यूपी में इस समय राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, और अभी तक देखा गया है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने कोई भी सीट पश्चिमी यूपी में नहीं जीती है। तो पश्चिमी यूपी विधानसभा में, पश्चिमी यूपी में खासतौर से तमाम विधानसभाओं में आपकी क्या तैयारी है, और किस तरह से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को आप प्रेजेंट करने वाले हैं इस पश्चिमी यूपी में? देखिए, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जो प्रचार प्रसार था अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, आजमगढ़ में, बनारस में, जौनपुर में, इधर हम लोगों का कैडर काफी मजबूत है। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का ये कह लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम ही इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे उमर फारूक साहब बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, ये अभी जिला पंचायत चुनाव भी जीते हैं, और इंशाल्लाह ये काफी दिन से पश्चिम में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो अभी 10 नवंबर को ही ज्वाइन हुए हैं, और जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद मंडल की विधानसभाएं हैं उन सभी में हम तेजी से सदस्यता अभियान, बस समझ लीजिए आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। जितनी भी मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, या जहां भी हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जहां भी मजबूत होगा, हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव जनाब जिशान हैदर मलिक साहब, जो कि एनईएम न्यूज टीवी के माध्यम से बात कर रहे थे। आइए एक और खास महत्वपूर्ण हस्ती से बात करते हैं। जिला पंचायत है और आगे की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, जनाब उमर फारूक साहब। आइए सीधे मिलते हैं जिला पंचायत सदस्य जनाब उमर फारूक साहब से। उमर फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है एनईएम न्यूज टीवी पर। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में आपकी जो विधायकी की तैयारी है किस तरह से है, और किस तरह से मुस्लिम इत्तेहाद के लिए आप कार्य कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? जी, जैसे कि अभी हमारे मलिक साहब ने बताया, जिशान हैदर मलिक साहब ने, दूसरे इत्तेहाद के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 सालों से मेहनत चल रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। 24 तारीख को उनका भी जवाब आ जाएगा ओवैसी साहब का। और हम अपनी जो सीटें हमारी मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा है, उस पर हम पूरी तरीके से फोकस है रखे हुए हैं, और जनता के जो मसाइल हैं, जो उनके क्षेत्रीय मसाइल हैं, उनके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। जैसे मेडिकल कॉलेज की हमने घोषणा कर दी है, और 4 बड़े हॉस्पिटलों की घोषणा कर दी है कि अगर विधानसभा का चुनाव जीतना डेमोक्रेटिक अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह अपने खाते में लेके जाएगा, क्योंकि जनता के जो मिली मसाइल हैं और जो खास तौर पर लोकली मसाइल हैं, उन मसलों को लेके हम खड़े हो रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो 4 हॉस्पिटल, 1 मेडिकल कॉलेज हम बिलारी विधानसभा को देंगे, और मुरादाबाद की 6 की 6 सीटों पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, और इंशाअल्लाह मुरादाबाद में बहुत अच्छे
अच्छे अंतर से इंशाल्लाह हम फतेह करेंगे इंशाल्लाह। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हमने आज से कमर कस लिए इंशाल्लाह। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक नारा है, गुलामी नहीं दरबार में, अब हिस्सा लेंगे सरकार में, तो अब हिस्सेदारी की बात होगी और अदल इंसाफ की बात होगी। और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का पहले दिन से ही ये मिशन रहा है कि मजलूम से हमारी लड़ाई है, वो मजलूम के हित में हम लड़ाई लड़ते हैं जालिम से। तो जालिम से हमारा मुकाबला है, तो जालिम को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे बगैर 2022 में सरकार नहीं बनेगी। तो हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो बिल्कुल एक नई विकल्प की तैयारी है। जी बिल्कुल, आपके उत्तर प्रदेश की जनता को हम नया विकल्प दे रहे हैं और जनता के सामने विकल्प है। और इत्तेहाद की मुहिम का जो कार्य चल रहा है पश्चिम यूपी में, इसमें आप कौन सी भूमिका में आप सामने आने वाले हैं? फिलहाल तो आपकी भूमिका काफी बड़ी नजर आ रही है। नहीं, जैसे भी जो भी हमारा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो हुक्म करेंगे उसी तरीके से हम जो जिम्मेदारी देंगे उस पर हम खरे उतरेंगे और पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। हमारा एक वो है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल स्वच्छ एवं राजनीति का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ कोई किसी तरह का वो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और एक उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी राजनीतिक और अच्छी क़यादत देने का काम करेंगे। आइए एक और महत्वपूर्ण हस्ती से आपको मिलाते हैं और ये है नेशनल इत्तेहाद मंच के मंडल संयोजक डॉक्टर इकरार रजा भारती, जो कि पिछले 4 दिनों का लखनऊ दौरा भी करके आए हैं। और इनसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हमने लखनऊ में पूछा था और अब यहाँ गजरोला में। डॉक्टर साहब, अगर 24 तारीख के बाद कोई सही जवाब नहीं आता है तो फिर आगे रणनीति क्या है नेशनल इत्तेहाद मंच की? देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा चौधरी साहब कि इंशाल्लाह इत्तेहाद की मुहिम को जो है ओवैसी साहब बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जो फीलिंग है वो भी उनकी समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है और वो जो है ओवैसी साहब के इंतजार में बैठा है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जो है अपनी पॉजिटिव वे में जो है वो जवाब देंगे और वो इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का मुसलमान यूनाइट हो चुका है तो फिर ओवैसी साहब जो है इत्तेहाद के बाहर जाएंगे, मैं नहीं समझता। और अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर वोट किसका बोलेंगे और किसका सपोर्ट लेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है इत्तेहाद को चाहता है। और इसी वजह से जो है लखनऊ में जो अभी ये दौरा हुआ था पीस पार्टी और AIM का, तो उसमें सारी पार्टियां जो है मुत्तहिद हो चुकी हैं। सिर्फ इत्तेहाद मुहिम जो है एक कदम दूर है अपनी मंजिल से और ओवैसी साहब का 24 तारीख का जो है इंतजार है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे और मुहिम जो है पूरी तरीके से फिर समाप्त हो जाएगी और ये इत्तेहाद की जो टीम है फिर जनता के बीच में जाएगी, जिससे कि जैसे कि अभी जिसान साहब ने बताया कि हमारा UDA जो है एक बन चुका है गठबंधन, तो उसकी सपोर्ट के लिए जो है अपने लोगों को जो है सपोर्ट के लिए उनसे बोलिए। 30 तारीख के आसपास किसी नए गठबंधन की तैयारी हो रही है जनाब इकरार रजा भारती साहब, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कोई नए की तो तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक सिग्नल जो है वो मिल रहा है कि अगर ओवैसी साहब अगर इत्तेहाद में 24 को भी नहीं आते हैं तो जैसे बाटलीवाला साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा भी फिर बड़ा जो है ये धरना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। जैसे कि अभी खाली 5 लोगों के बीच में जो है धरना हुआ था और मीडिया को भी दूर रखा गया था और उसमें लोगों को भी दूर रखा गया था। और अगर जो है ओवैसी साहब जो है इसमें निगेटिव मार्किंग में अगर आते हैं तो जैसे अभी उन्होंने कहा था, कुछ सिग्नल उनके आ रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब नहीं आते हैं तो फिर हम इस धरने को जो है आगे भी ले जा सकते हैं और तादाद भी बढ़ सकती है, उसमें जो मीडिया भी आ सकता है और बहुत सारे लोग भी जमा हो सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ओवैसी साहब से कि पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिद हो गया है तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? फिर मेरा यही एक सवाल है उनसे कि वोट किसका लोगे? खाली आपके अंधभक्त रह जाएंगे 100-200, वही आपको वोटिंग कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है विदाउट इत्तेहाद किसी को वोटिंग नहीं करेगा, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। यही प्रश्न पूछना चाहते थे आपसे, जो आपने जवाब दिया है कि बाटलीवाला अगर हैदराबाद जाते हैं तो वहां पे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, लखनऊ में जाते हैं तो 10 दिन का टाइम मिल जाता है। आखिरकार रणनीति है क्या, कोई दबाव है क्या AIM के ऊपर? भाई देखिए, अभी तक जो महसूस हो रहा है जवाब का ना आना या इतनी देर लगना, कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हाँ वाकई वो जो है या तो किसी दबाव में है, हाँ, और सही तरीके से फैसला ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे फिर भी यही कहूँगा एज ए मुस्लिम कि खुदा ने जो है कौम मुस्लिम को जो है इंसानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा है और जितनी भी दुनिया में गंदगी होगी उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी कौम मुस्लिम को मिली है। ये चीज़ ओवैसी साहब को समझना होगा। तो मैं यही चीज़ उनसे कह रहा हूँ, जैसे कि शायद मैंने पहले भी कहा था कि तुम जो होते गैर तो कोई बात ना थी, तुम जो होते गैर तो कोई बात ना थी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी।
तो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बेबाक राय रखी है यहाँ पर हमारे तीनों खास मेहमानों ने। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव जनाब जिशान हैदर मलिक साहब ने, जिला पंचायत सदस्य जनाब उमर फारूक साहब ने और नेशनल इत्तेहाद मंच के मंडल संयोजक डॉक्टर इकरार रजा भारतीय ने। तो बहुत ही कामयाब मीटिंग रही है ये, काफी जबरदस्त यहाँ पे विचार रखे गए हैं। तमाम जिम्मेदार लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे और अपने विचार उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ रखे हैं। सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये नेशनल इत्तेहाद मंच की तरफ से जो ये इत्तेहाद का जो एक नजारा पेश हुआ है, जो माहौल बना है, पूरे हिंदुस्तान में जाए और तमाम मुस्लिम पार्टियां, तमाम मुस्लिम लीडरान एक मंच पे आकर इत्तेहाद की बात करें, एकता की बात करें और आगे चलकर मुस्लिम वोटर्स को उनका न्याय मिले, एक नया विकल्प मिले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, ताकि पूरे के पूरे जितने भी मुस्लिम लीडरान है पूरी ताकत के साथ एक मंच पे आ जाएं। यही कोशिश हर एक पार्टी की है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल लेवल की पार्टियां हो। फिलहाल सैफी नगर से ये खास रिपोर्ट थी एनईएम न्यूज टीवी के लिए हमारी। और अधिक खबरों के लिए हम सीधे आपसे मुखातिब होंगे एनईएम न्यूज टीवी पर। सब्सक्राइब कीजिए एनईएम न्यूज टीवी को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी सीधे एनईएम न्यूज के लिए। आप देखते रहिए एनईएम न्यूज अमरोहा उत्तर प्रदेश से और आने वाली खबरों के लिए हम एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होंगे एनईएम न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।